हाँ, आज हम देखते हैं रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस अनुनाद के बारे में बात करेंगे आज अपन। अनुनाद को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन वेल नोन कंपाउंड है। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर लिख रहे हैं अपन, और शुरुआत में बेंजीन की जो स्ट्रक्चर दी गई, ये स्ट्रक्चर दी गई केकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, केकुले ने एक और स्ट्रक्चर दी जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की उन्होंने। जैसे ये डबल था तो अब सिंगल, ये डबल, ये डबल, ये डबल। ठीक है, तो बेंजीन है, बेंजीन के अपन ने स्ट्रक्चर लिखी, और बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो कह रही है कि कार्बन जो कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड भी, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। दैट मीन्स बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, ये बताया गया। अब बेंजीन के बारे में ये स्ट्रक्चर जब दी गई तो ये देखा गया कि इसमें क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी और कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड भी। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो लगभग 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि डबल बॉन्ड की जो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर दी गई। बेंजीन में 2 टाइप के बॉन्ड थे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बेंजीन में कहने का मतलब दोनों टाइप की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाली भी और डबल बॉन्ड वाली भी। लेकिन ये देखा गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि बेंजीन में जब कार्बन कार्बन बंद की बॉन्ड लेंथ निकाली गई तो वो आई 1.39 एंगस्ट्रॉम, और जब ये बॉन्ड लेंथ आ गई, 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ नहीं आई, जो एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंट से ज्ञात हुई, तो ये माना गया कि इसका मतलब ये है कि बेंजीन में न तो सिंगल बॉन्ड है और न डबल बॉन्ड है। क्या माना गया कि बेंजीन में न तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें भी वही 2 केस है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, दोनों बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या आई, 1.39 एंगस्ट्रॉम आई। तो इसका मतलब कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर वो ये नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे क्या माना गया, आगे ये माना गया कि साहब ये बताया गया कि बेंजीन में ना तो सिंगल बॉन्ड होता है न डबल बॉन्ड होता है, जबकि जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या करता रहता है, रोटेट होता रहता है, डीलोकलाइज्ड होता रहता है, और बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, और इसकी प्रॉपर्टी की व्याख्या कर सकते हैं अपन कि साहब ये अपने पास जो बॉन्ड लेंथ आई वो कितनी आई, 1.39 एंगस्ट्रॉम आ सकती है साहब, क्योंकि बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड होता है ना प्योर डबल बॉन्ड होता है। तो अनुनाद है क्या, तो अनुनाद यही था कि जब किसी अणु की एक संरचना उसके समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर सके, बेंजीन थी, बेंजीन की ये व्याख्या ये नहीं कर पा रही है स्ट्रक्चर, जब किसी अणु की एक संरचना उसके समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर सके तो उस अणु की अनेक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखी जाती है। इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है अनुनादी संरचनाएं, और वो संरचना जो कि वास्तविक संरचना से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है उसको कहा जाता है अनुनाद संकर। ठीक है, तो जब किसी अणु की एक संरचना उसके समस्त अणुओं की व्याख्या नहीं कर सके तो उस अणु की अनेक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं लिखी जाती है, जिनको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और वो संरचना जो कि इन सभी अनुनादी संरचनाओं का संकर होती है वो कहलाती है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अनुनाद संकर। अनुनाद संकर उस अणु की वास्तविक संरचना को तो प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन बहुत हद तक उसके समस्त गुणों की क्या करता है, वो व्याख्या करता है। और इन अनुनादी संरचनाएं और अनुनादी संरचना के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। तो कोई भी अणु उसकी अनेक संरचनाएं इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं लिखी जाती है, और वो सब संरचनाएं क्या कहलाती है, अनुनादी संरचनाएं कहलाती है, और इसी गुण को अपन क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं।
अनुनाद पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण या इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास अनुनाद था। अनुनाद का कंसेप्ट है और अनुनाद का जो कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात करें अपन आगे एक अनुनाद की, तो एक और अनुनाद के बारे में। अनुनाद अपने पास बहुत बड़ा हेडिंग है, जगह जगह अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस आता है, जहां अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके आधार पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास अनुनाद था। अब अनुनाद में एक और अपने पास है, वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है उसको देखें अपन। तो मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या, डेफिनेशन की बात करें अपन इसकी, तो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से ये उत्पन्न होता है और इसी को अपन क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा नाम है इसका मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, वो था रेजोनेंस केवल, और ये जो बात करते हैं अपन वो कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट की या मेसोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है, कैसे होता है उसकी बात करें तो कहा जाता है कि 2 टाइप का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से जो अनुनाद उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं अपन, अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव। कहा जाता है कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लस एन मेसोमेरिक इफेक्ट, या दूसरा नाम इसका प्लस आर मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये कैसे होता है उसकी बात करें अपन। जैसे अपने पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, कुछ समूह ऐसे होंगे जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसको अपन क्या कहते हैं, प्लस एम प्रभाव। जैसे कुछ समूह कैसे, जैसे अपने पास OH समूह है, NH2 समूह है। ठीक है, ये सब समूह क्या करते हैं, और भी बहुत सारे समूह हैं जो बेंजीन रिंग को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, ये अपने पास बेंजीन रिंग है, कैसे देंगे वो देख रहे हैं अपन। ये OH समूह पे अपन ने लगा दिया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल। ठीक है, पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, रेजोनेंस हो सकता है। डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, रेजोनेंस हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे ही है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, OH समूह लगा हुआ है, OH समूह के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बेंजीन वाले को दिए जा सकते हैं। ये बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। दान करने के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर इस पोजीशन पे आ जाएंगे। एक और इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जिसको अपन डबल हेड एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये डबल बॉन्ड अपने पास, ये ऑक्सीजन और ये H, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दान कर दी, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये पाई इलेक्ट्रोड कर इस पोजीशन पे आ गए, तो यहाँ पर ने क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज। बाकी डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे है। अब नेगेटिव चार्ज क्या आ गया, बेंजीन रिंग में आ गया, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। ये माइनस चार्ज यहाँ डोनेट हो जाए, ये पाई इलेक्ट्रोड कर यहाँ जाए। अगली एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। ये फिर दान किया, ये उठ के यहां आ गए। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड OH और ये पॉजिटिव चार्ज। फाइनली होगा क्या, ये वापस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन दान किए थे वो वापस इसके पास जाएंगे, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। वापस लोन पेयर बता सकते हैं अपन यहाँ पे, ये सिंगल रह गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया और ये डबल हो गया। तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है, और डबल हेड एरो से इनको पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो समूह है ये बेंजीन वाले को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। तो जब बेंजीन वाले में ऐसा समूह जुड़ा हो जो बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो इस प्रकार का ये जो अनुनाद है वो क्या कहलाएगा, प्लस एम प्रभाव या प्लस आर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो ये समूह जब डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड होते हैं
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देते हैं, दे देते हैं बेंजीन वाले को, और कौन सा प्रभाव शो करते हैं, प्लस एम प्रभाव शो करते हैं। दूसरे कुछ समूह ऐसे होंगे जो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उसके कारण जो प्रभाव होता है माइनस एम या माइनस आर, जैसे NO2 समूह हो, CHO समूह हो, COOH समूह हो, ये बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कैसे लेते हैं वो देखते हैं अपन, जैसे बेंजीन वाले पे लगाए अपन, ये अपने पास बेंजीन रिंग, और ये मैंने NO2 समूह लगा दिया, ये ठीक है। अब NO2 समूह लगा दिया, नाइट्रोजन की विद्युतता ज्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और नाइट्रोजन पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। खींचने से क्या हो जाएगा, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। बाहर आएंगे तो क्या हुआ, देखिए अपन, ये अपने पास रिंग, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कहां गए, यहां गए तो यहाँ सिंगल बॉन्ड जगह क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन अपनी जगह है। तो इस समूह ने क्या किया, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करा, खींचा। खींचने से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ठीक है। इसके आगे और रेजोनेंस हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करेगा दूसरी पोजीशन पे। ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ चुका है अपने पास, ये वो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, ये डबल बॉन्ड है अपनी जगह, एंड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन। आगे फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दे तो पाई इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पे। तो कुछ समूह ऐसे होते हैं जो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचते हैं, और इस प्रकार का जो प्रभाव कहलाता है, ये कहलाता है माइनस एम प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहलाता है, ये माइनस एम, ठीक है। ये प्लस एम क्यों, क्योंकि जो समूह इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, इसलिए ये कौन सा प्रभाव कहलाता है, प्लस एम। जो समूह इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसलिए ये कौन सा प्रभाव कहलाता है, माइनस एम। तो दो प्रकार का अनुनाद प्रभाव होता है। जब भी कोई पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो इस प्रकार के प्रभाव को अपन कहते हैं मेसोमेरिक प्रभाव या रेजोनेंस प्रभाव, ठीक है। दो प्रकार का आता है, प्लस एम हो सकता है या माइनस एम। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन वाले को, और कुछ समूह ऐसे होते हैं बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये प्रभाव अपने पास था, मेसोमेर इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट कहलाता है, और इसी के आधार पर अपन वो उन सभी चीजों की व्याख्या कर सकते हैं कि जब बेंजीन वाले में ऐसे समूह लग रहे हो जो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने के कारण क्या हुआ, देखिए कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, फिर ऑर्थो पोजीशन पे क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब यदि इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अपन आक्रमण करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये जब भी उत्पाद बनेगा कौन सा बनेगा, ऑर्थो पैरा। तो ऐसे समूह जो बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं, यदि उन पर इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं तो वो कहां जाता है, ऑर्थो और पैरा पे जाता है, जिसको अपन कहते हैं कि समूह का अधिष्टकारी प्रभाव जो अपन पढ़ते हैं वो यही चीज है, ठीक है। इसकी बात करें, ये समूह जब लग रहे हो तो देख रहे हैं अपन के साथ बेंजीन वाले में पॉजिटिव चार्ज कहां डेवलप हो गया, ऑर्थो और पैरा पे। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण अब ये ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पे। तो ऐसे समूह जो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उन पर यदि इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई जाती है तो वो कहां पर होती है, मेटा स्थिति पर होती है, ठीक है। तो ये मेटा स्थिति वाले प्रोडक्ट देते हैं, जबकि ये ऑर्थो पैरा स्थिति वाले क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, जब भी ऐसा प्रभाव अपने पास होता है, ठीक है। तो दो टाइप का प्रभाव हो गया अपने पास, प्लस एम, जिसको दूसरा नाम अपन ने कहा प्लस आर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये समूह देंगे, प्लस एम प्लस आर कहलाएगा। दूसरा अपने पास था माइनस एम और माइनस आर। ये समूह करते क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं बेंजीन में से। इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनेगा अपने पास, मेटा, ठीक है।
तो ये अपने पास मेसोमेरिक प्रभाव कहलाते हैं।